नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की बात शुरू होते ही विपक्षी दलों और खास तौर से कांग्रेस को परेशानी क्यों होती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं है। इसके इलाज में समय भी लगता है, इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है और कीमोथेरेपी भी। इसमें बड़ा कष्ट होता है। भ्रष्टाचार हमारे समाज की ऐसी ही बीमारी है। पिछले 7 साल से इसका इलाज शुरू हुआ है। समय तो लग रहा है, रोगियों का कष्ट भी बढ़ रहा है। वह इसलिए हो पा रहा है कि गंगोत्री पारदर्शी है। समस्या उसके नीचे की है। भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की कोशिकाएं पूरी ताकत से लड़ रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए समय समय पर नई नई दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे वातावरण में कई प्रश्न उठते हैं जिनके उत्तर की तलाश है। देश के एक वर्ग की को ईमानदारी से इतना परहेज क्यों है, या इसे यूं कहें कि भ्रष्टाचार से इतना प्रेम क्यों है। नोटबंदी, जीएसटी, बेनामी संपत्ति कानून जैसे भ्रष्टाचार रोकने के तमाम उपायों का विरोध हो रहा है। इस कड़ी से अब आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का मुद्दा जुड़ गया है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल की बात शुरू होते ही विपक्षी दलों को परेशानी क्यों होने लगी है, खास तौर से कांग्रेस को। चुनाव सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बोगस वोटर और बोगस वोटिंग भारतीय चुनाव प्रक्रिया की बहुत पुरानी समस्या है। साल 2018 में चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रीय दल और करीब 34 क्षेत्रीय दलों के नेताओं की एक राय से मांग थी कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ दिया जाए। इससे बोगस वोटर की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद आधार को पैन कार्ड से भी जोड़ने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर 2019 में अदालत का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सरकार के इस फैसले को सही ठहराया, बल्कि कहा कि भविष्य में सरकार की मतदाता सूची का आधार से जोड़ने पर विचार भी करना चाहिए। अब ऐसा हो रहा है तो विपक्षी को ऐतराज क्यों है? दरअसल विपक्ष को हर उस काम से ऐतराज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करती आ रही है। उसे उस काम के गुण दोष से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 7 साल से विरोधी पक्ष का अर्थ हो गया है कि जो आंखें बंद करके सतत विरोध करे। संसद में विधेयक पेश हुआ तो उस पर चर्चा के लिए विपक्षी दल तैयार ही नहीं हुआ। बिना चर्चा के पास हो जाए तो यह सत्तारूढ़ दल की तानाशाही कहलाने लगती है। इस विधेयक पर संसद की विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति विचार कर चुकी है। यहां समस्या नहीं थी, वहां पास हो गया तो समस्या है, नहीं पास हुआ तो समस्या है। उधर पैनामा पेपर्स में जब बॉलीवुड और उद्योगपतियों के नाम आए तो आरोप लगा कि सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है। जरूरी मिली भगत है, जांच शुरू हुई तो कपड़े फाड़ रहे हैं। यह तो राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन सदन में रौद्र रूप में थी। कारण यह था कि उसी दिन उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को प्रवर्तन निदेशालय ने पैनामा पेपर्स के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया था। जया बच्चन ने सरकार के बुरे दिन आने का श्राप दे दिया, जैसे कि वह कोई संत या महात्मा हो। विपक्ष के रवैये से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार को सीबीआई, इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय जैसी तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को तब तक के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक कि मोदी सत्ता में है। बल्कि संविधान में संशोधन कर देना चाहिए कि भाजपा जब जब सत्ता में आए इन एजेंसियों के दफ्तरों पर ताला लगा दिया जाए। सवाल यह है
कि कष्ट क्या है, तो कष्ट तो बहुत है और बड़े गंभीर भी हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को लग रहा है कि एक एक करके भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सरकार बैंकों का पैसा डकार जाने वालों से 5.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली भी कर चुकी है। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले ही संसद को दी। तमाम स्वनामधन्य लोगों के खिलाफ, जैसे कि पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शरद पवार, अजित पवार, डीके, शिव कुमार, कमलनाथ के भांजे अतुलपुरी और कई उद्योगपति के खिलाफ जांच चल रही है। कई मामलों में तो चार्जशीट भी फाइल हो गई है। उधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची अब बहुत जल्दी और भी लंबी होने वाली है। आने वाले दिनों में यह और भी लंबी हो जाएगी। मतदाता सूची से आधार के जुड़ते ही घुसपैठी और फर्जी मतदाताओं के बूथे पर चुनाव जीतने वालों के लिए दिन गर्दिश में चले जाएंगे। यह है कि सीधे आजीविका पर हमला है। फिर इस बात की प्रबल आशंका है कि मोदी सरकार को अगला कदम क्या होगा। सारी अचल संपत्तियों को आधार से जोड़ने का बेनामी संपत्ति कानून के कारण पहले से ही संकट है। यह हो गया तो बरसों से कमाई काले धन की कमाई हाथ से निकल जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कोई ईमानदारी ही लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी एकमात्र राष्ट्रीय नेता है जो 20 साल से काजल की कोठरी में रहने के बावजूद बेदाग बने हुए हैं। विपक्ष के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल है। राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की और कि राफेल के मुद्दे पर चौकीदार चोर का नारा तक लगवाया। लोगों ने उसे एक कान से भी अनसुना तक कर दिया। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों बोफर्स के मुद्दे पर पूरे देश ने राजीव गांधी के बारे में यह नारा लगाया और क्यों मोदी के बारे में ऐसी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार बुरी चीज है, नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें अपने भाषणों में सभी नेता करते हैं, पर करते कुछ भी नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर ही अपने वैभव का महल खड़ा किया हुआ है। कई लोग तो कार्रवाई के डर से देश छोड़कर बाहर ही बस गए हैं। उधर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे जो लोग कानून को धता बताकर भाग गए, उन्हें वापस लाने का सारा इंतजाम हो चुका है। अब सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर प्राइवेट जेट खरीदने का समय चला गया है, क्योंकि जो खाता नहीं है वह खाने भी नहीं देता है। यही सबसे बड़ी विकट समस्या है। कैसे इसने खाने और खिलाने वाले से छुटकारा मिले, और खाने खिलाने के पुराने दिन बहुत 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 दूर चले गए। इस समाचार के लेखक हैं राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।